everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. बहुत ज़रूरी है ये रिएक्शन, इसलिए ये रिएक्शन है एंड शायद पहला या आखिरी रिएक्शन भी हो सकता है मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर. ज़रूरत पड़ी तभी और बनाऊंगी, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं गलत हो रही है सोशल मीडिया पे इन द नेम ऑफ रिएक्शन, सो आई थॉट दैट आई शुड स्पीक अप. सो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा, बिकॉज यहाँ हम बात करते हैं फैक्ट्स के साथ, प्रॉपर रीजनिंग के साथ. सो मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आई एम बैक एंड मेरा वीडियो है किस बारे में? मेरा वीडियो है एक ऐसी न्यूज के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है. एक पर्टिकुलर पॉटहोल के अंदर यूट्यूब बहुत बड़ा है. एक पॉटहोल के अंदर ये न्यूज जो है बहुत ही ट्रेंडिंग बनी हुई है. ओवरऑल इट्स नॉट ट्रेंडिंग, बट क्योंकि यहाँ पे किसी के राइट्स को बहुत ही ऑन अ डेली बेसिस तार किया जा रहा है, इस बारे में बात करना चाहती हूँ. ममता चौहान, राइट, यही नाम है ना? ममता चौहान नाम की एक भोजपुरी सिंगर, अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी. मैं सुबह न्यूज़ देखी थी, मुझे यही नाम याद है. ममता चौहान नाम की एक सिंगर भोजपुरी गाने गाती थी, उसकी डेथ हो गई है. ओके, घर वालों ने बताया है कि उसकी डेथ का कारण है टाइफॉइड एंड उसको पाइल्स की बीमारी थी. ठीक है, तो टाइफॉइड जो होता है, आपको बता दूं, अगर वो प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट ना मिले या मरीज ने अपनी दवाइयाँ टाइम से नहीं खाई तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. क्योंकि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कारण होता है जो आपकी इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, पूरी तरह से उसको इन्फेक्ट करता है, और फिर ब्लड के जो सर्कुलेशन होता रहता है ना बॉडी में, उसके थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है और जगह जगह इन्फेक्शन फैलाता है. ये काम है इस बैक्टीरिया का. ठीक, सो इस बैक्टीरिया के कारण इनकी डेथ हो गई. ऐसा इनके घर वालों का और गांव वालों का और इनके जो कलीग्स हैं, बेसिकली तो इनके जो कलीग्स हैं उनका कहना है. लेकिन कुछ लोग का नाम है गोरखपुरी या फौजी. ठीक, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका पहले से कोई ना कोई दुश्मनी है जो अभी ये सब करके बाहर निकाल रही हैं. बट ये एक बार भी ये नहीं सोच रही है कि उसके माँ की, उसके फैमिली वालों की मनोस्थिति इस वक्त क्या होगी. राइट, उस घर में पिछले 3 साल में शायद 3 डेथ हुई हैं. एक छोटा सा बच्चा है जिसने 3 चिताओं को अग्नि दी है, वो पूरा लॉस्ट है बच्चा, उसकी फोटो मैंने देखी. गोरखपुरिया भौजी जिसका नाम है रिंकी, मुझे बहुत पढ़ी लिखी ये नहीं लगती. इसका कहना है कि ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है. और उसके ऊपर ये जो रीजनिंग दे रही हैं, बहुत ही कमजोर रीजनिंग दे रही हैं. इनकी रीजनिंग है कि उसकी जुबान बाहर निकली थी. ठीक है, अब 4 तरह के, देखिए कि जब कोई डेथ किसी की होती है तो उसके 4 तरह के बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं डेथ के बाद. उन 4 चेंजेस में से एक कारण हो सकता है उसकी जुबान बाहर आने का. बहुत ही नॉर्मल है. किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, कोई ऐसा जो पोस्टमार्टम करता हो उससे पूछेंगे, पुलिस वालों से पूछेंगे, तो वो आपको क्लियर कर देंगे ये. लेकिन ये जो है मैडम रिंकी, इनका जो ज्ञान है ना इतना संकुचित है. जो औरत थंबनेल नहीं बोल सकती, खुद को बड़ा यूट्यूबर मानती है भी, थंबनेल बोलना नहीं आता, वो बताएगी दुनिया को कि उसकी जुबान बाहर निकली थी इसलिए उसकी डेथ हो गई. अब यहाँ पे मेरा इनसे एक सवाल है. आपको पता है कि आप एक ऐसी फैमिली को इस वक्त परेशान कर रही हैं अपने वीडियो से जिनके घर में डेथ हुई है, और हमारे इंडिया में है संविधान, मतलब सबके लिए एक संविधान. ठीक, आप जो कर रही हैं, संविधान उस चीज का राइट आपको नहीं देता. आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके फैमिली वालों को अक्यूज कर रही हैं. अक्यूज मतलब उनके ऊपर ब्लेम लगा रही हैं, उनके ऊपर शक लोगों का पैदा कर रही हैं कि उन लोगों ने मार दिया उस लड़की को. आपको ये राइट है ही नहीं करने का इंडिया के अंदर. और इसकी रिपोर्टिंग यूट्यूब के बाहर होती है मैडम. सिर्फ एक जगह जाके कंप्लेंट करनी है, आपके सारे चैनल बंद हो जाएंगे गलत रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि आप जो अभी इस वक्त कर रही हैं उसको रिपोर्टिंग कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. जब इनको नहीं पता है, इनको सिर्फ इतना पता है, इनका नॉलेज जो है ना बड़ा संकुचित लग रहा है मुझे. जिस नॉलेज के हिसाब से
इनका कहना है क्योंकि उसकी जुबान बाहर थी, ऐसे बाहर निकली हुई थी हल्की सी जुबान, तो उसने फांसी लगाई है, उसको फांसी पे लटका के मार दिया गया है। ये ऐसा शक लोगों के दिमाग में काफी टाइम से पैदा करती चली जा रही है और पूरा जिम्मेदारी ले रखी है कि इस चीज को डिकोड ये करेंगी। अब इनसे मेरा सवाल ये है कि आप के पास कोई वारंट है, कोई प्रॉपर पेपर है, अथॉरिटी है ये सब करने की? आपको संविधान ने कुछ अथॉरिटी दे रखी है, मतलब कोई अधिकार दे रखा है कि आप इसको डिकोड करें, अपने संज्ञान में लें, लोगों को बताया कि नहीं ये डेथ नहीं मर्डर है? आप डॉक्टर हैं कि आपको पता है कि नहीं जबान बाहर आती है तभी होता है, मतलब तब फांसी लगाई होती है? आप ये इस चीज को लेके 100% श्योर हैं? आपको पता है कि और रीजंस नहीं होते ये होने के? ये जो एक जबान बाहर आने वाला चीज जो आप लेके पकड़ के बैठी हैं, इसके 10 कारण और होते हैं मैडम, ठीक है? किसी डॉक्टर से पूछिएगा, आपको बता देगा वो। तीसरी, आप लॉयर बनी हुई हैं उसकी, क्या उसने चिट्ठी लिखी थी कि मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरी डेथ को डिकोड करना? आपके पास वो प्रूफ है? अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है तो आपको बता दूं कि जिस फैमिली को आप इस तरह से टॉर्चर कर रही हैं लगातार ये बोल के कि आपको उन लोगों के ऊपर शक है कि उन लोगों ने उसे मार दिया है, अगर उस फैमिली ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो जो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे ना तब आपसे पूछे जाएंगे और आपसे सबूत मांगा जाएगा। आपके पास सबूत है? क्योंकि अगर उसके प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसके सारे पेपर्स हैं उनके पास, वो कैसे मरी सब कुछ, तो आप कहीं खड़ी नहीं हो पाएंगी फिर। अच्छा, इनकी जानकारी के लिए जो कह रही है कि जुबान बाहर थी तो मतलब फांसी लगा लिया, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब इंसान मरता है तो चार चीजें होती हैं सबसे पहले बॉडी के अंदर, जो विद इन 30 मिनट्स एक डेड बॉडी में स्टार्ट होती हैं। पहला मॉर्टिस कहते हैं, अलग अलग टर्म है मॉर्टिस के आगे, ठीक है? पहला होता है उसकी बॉडी पीली पड़ती है, दूसरा होता है कि उसका शरीर ठंडा पड़ता है, अकड़ने लगता है। जो थर्ड वाला है वो उसमें सारी अकड़ वकड़ सब आते हैं कि बॉडी अकड़ने लग गई, जहां पे जो जैसा है वहीं पे रह गया, ठीक? और ये जो तीसरा है ना, इसको कहते हैं, इसमें एक और टर्म है फ्रेश रिगर मॉर्टिस। इसका मतलब होता है जब एक इंसान मर जाता है उसके बॉडी में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज। मैं यहाँ लिख दूंगी अगर मुझे मिल गया कितने बैक्टीरियाज होते हैं। वो ट्रैवल करते, ब्लड के साथ सर्कुलेट होते रहते पूरी बॉडी में, ठीक है? आपके शरीर में आपके खून के साथ वो बैक्टीरिया घूमते हैं और जहां पे जो काम उनको करना है बॉडी के लिए जो अच्छा है, ये अच्छे बैक्टीरियाज की मैं बात कर रही हूँ, वो करते हैं काम। जब एक इंसान मर जाता है तब ये बैक्टीरिया ट्रैवल नहीं कर पाते, अपना काम नहीं कर पाते, तो ये जहां रहते हैं बेसिकली जो है ना इंटेस्टाइन अतड़ियां शायद है ना, उसको खाना शुरू करते हैं। 30 सेकेंड के अंदर तरह तरह की गैसेस जो बॉडी के अंदर रहती हैं और बनने लगती हैं, ये सारी चीजें रुकने के बाद वो अपने आप को रिलीज करने लगती हैं, मतलब बाहर आने की कोशिश करने लगती हैं। कभी कभी डेड बॉडीज फार्ट भी मारती हैं, कभी कभी अगर डेड बॉडी की आंख बंद है तो वो खुल जाती है, जबान अंदर है तो जबान बाहर आ जाती है। ये बहुत ही कॉमन है और इसका फांसी से कोई लेना देना नहीं है मैडम। एक बीमार इंसान अगर बीमारी से मरता है तो ये होता है। अगर आपको नहीं पता किसी डॉक्टर के पास चली जाइए, ये अधकचरा नॉलेज लाके यूट्यूब पे मत पटकिए, क्योंकि ना आप पुलिस वाली हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आप लॉयर हैं, ना आप जासूस हैं। आपका जो रीजनिंग है ना कि जबान बाहर आई थी, बहुत ही सिक है, बहुत ही बीमार, बहुत ही कमजोर है। आप बहुत बुरा फंसेंगी। आपके पास कोई राइट नहीं है ये सब करने का। आप किसी के ऊपर इतना बड़ा शक नहीं जाहिर कर सकती हैं, आप जेल चली जाएंगी ये करने के चक्कर में। आप बहुत बड़ी चौधरी बन रही हैं, मैं देख रही हूँ। काफी दिन से आप पैसा कमा रही हैं, काफी दिन से हो गया कि मैं लाऊंगी सच सामने, मेरे पास आया सबूत। कौन दे रहा है आपको सबूत? जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने यूट्यूब थोड़ा बहुत देखा है, वहां तक मुझे यही पता चला है इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी उस पर्टिकुलर गैंग से, या कुछ तो भी इनके बीच में टेंशन था जिसका बदला ये निकाल रही हैं। इस चीज को ये मर्डर बता रही हैं। इनसे मेरा एक सवाल है, बहुत ही इज्जत से पूछ रही हूँ, सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जवाब आप देंगी। आपके फ्री के एडवोकेट्स का वीडियो ना मैं देखती हूँ ना मैं देखूंगी, देखती तो मैं आपका भी नहीं हूं वैसे, है ना? अगर आप जवाब देंगी तो जरूर देख लूंगी। आपसे मेरा सवाल ये है
थोड़े दिन पहले आपके पति गायब हुए थे, ठीक है, और उस वक्त आप बहुत रो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था आपका। फिर आपके सडनली पति मिल जाते हैं, नेपाल के बॉर्डर पे आप चली जाती हैं, आप पूरा प्रॉपर म्यूजिक एड्स सब लगा के व्लॉगिंग कर रही थी। क्या समझू, नाटक था, सोची समझी साजिश थी। फिर भी पति, आपने काफी वो ड्रामा खींचा खींचा खींचा, आप कहती रही नहीं मैं सच बोल रही हूँ, लोग नहीं मान रहे थे, आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी। एग्जैक्टली जैसे इस वक्त आपको, जैसे आप नहीं मान रही हैं कि वो लड़की बीमार होके मरी है, सेम सिचुएशन में आप थी जब आपकी छोटी सी बच्ची का पेट जल गया था, राइट। इस वक्त आप एक माँ को अक्यूज कर रही हैं, मतलब एक माँ के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं कि उसकी बच्ची का जो डेथ हुआ है, काफी यंग एज में गई है वो लड़की गाइस, तो उसकी जो डेथ हुई है उसमें उसकी माँ का हाथ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बच्ची का पेट जला था तो कहीं उसमें आपका हाथ तो नहीं था? आपके दिमाग से सोच रही हूँ, आपके दिमाग से चल रही हूँ, सवाल है, जवाब दीजिएगा। वैसे मैं सवाल किसी से पूछती नहीं क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग से चल रही हूँ तो डाउट आ गया, आपकी ट्रेनिंग ले रही हूँ, डाउट आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपने ही तो नहीं ये सब कुछ साजिश की थी कि बच्ची को तभी तकलीफ देंगे तो बाप एक टांग पे दौड़ के आएगा। इस चीज का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस माँ को आप तंग कर रही हैं वो माँ बुजुर्ग है और वो बीमार है, उसके घर में मातम छाया हुआ है, लेकिन आप डॉलर छाप रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, इनकी एक और चीज आपको बताती हूँ। दूसरों को कहती हैं अश्लील और कहती हैं कि मैं अश्लीलता रोकूंगी। अश्लीलता तो ये खैर नहीं रोक पाई, लेकिन मैं इनसे यही बोलूंगी कि सफाई अपने घर से स्टार्ट करिए। आपकी रील्स बहुत गंदी होती हैं, आपके डांस के जो मूव्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। कहाँ गई थी आप बड़ा कराने पति का? ऐसा एक रील बनाया है आपने, बहुत ही वाहियात, कितना गंदा आपने स्टेप किया है। उसमें किए हुए स्टेप जो है ना आपके, बहुत गंदे इशारे हैं, बड़े अश्लील माने जाते हैं। अश्लीलता आप रोकिए सबसे पहले, बाद में दूसरों को ज्ञान दीजिए। और जो आधे कचड़े नॉलेज के साथ आप लगातार कह रही हैं कि उसने फांसी लगाई क्योंकि उसकी जुबान बाहर है, जुबान बाहर है, किसी डॉक्टर से जाके पूछिए, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान फांसी लगाए तभी उसकी जुबान बाहर आए। कभी कभी जब जान निकलती है ना, तो जहां से निकलती कहते हैं वो चीज खुली रह जाती है। आंख से निकली, आंख से प्राण निकले तो आंख खुली रह गई, मुंह से निकले तो मुंह खुला रह गया, ये लोग कहते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है वो मैंने आपको बता दिया। तो इनसे मैं यही बोलूंगी कि जवाब देना है तो आप दीजिएगा। वैसे तो मुझे आपके जवाब की जरूरत है नहीं, आप जैसों को ना मैं देखती हूँ, ना मैं आप जैसों से बहस करती हूँ, ना आप जैसों को मुंह लगाती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपका मन करे कि आपको जवाब देना है तो आप दीजिएगा, अपने छपरी मत छोड़िएगा। मुझे पता है आपने बहुत पाल रखे हैं, इधर से कोई जवाब नहीं मिलेगा, ना ही इधर से कोई व्यू मिलेगा, पहली चीज। चलिए स्विच करते हैं, दूसरी यूट्यूबर, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, नाम है शिवानी कुमारी ऑफिशियल। टिकटॉक की बड़ी स्टार थी, अजीब सी यूं 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 चोटी करती थी और अजीब अजीब सी लिपसिंग करती थी। बड़े फनी लगते थे इनके वीडियोस, बहुत ही फनी वीडियोस बनाती थी। कभी सर में भगोना रख लेती थी, कभी चोटी में चमचे लगा लेती थी, पलटे वलटे, और ये सारी चीजों, कुछ भी चीज उठा के लिपसिंग करती थी। बहुत फनी वीडियो बनाती थी, मुझे अच्छे लगते थे इनके वीडियो, अच्छे लगते थे। फिर टिकटॉक बंद हो गया, ये यूट्यूब पर आ गई। शिवानी कुमारी ऑफिशियल नाम से इसने अपना व्लॉगिंग का चैनल शुरू किया। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि ये व्लॉगिंग में क्या करती है, ये कौन है, कैसी है, जानने के लिए इनका सारा टिकटॉक का जो क्राउड था वो वाईटी पर आ गया। प्लस वाईटी ने भी खूब सजेस्ट किया इनका चैनल और अभी इनके मिलियंस में हो गए सब्सक्राइबर, राइट। पर कहीं ना कहीं लगता है मेरे ख्याल से ये भूल गई हैं कि ये व्लॉगर हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको व्लॉगिंग में ना दिखाएं तो ही बेहतर होता है। रिसेंटली इनके मामा की डेथ हो गई और बहुत रो रही थी, ठीक है। एक वीडियो आया मामा बीमार है, 2 वीडियो आया मामा नहीं रहे, तीसरा वीडियो इज अ डिजास्टर। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने किसी को जिम्मेवारी दे रखी थी कि व्लॉगिंग बराबर होनी चाहिए। अगेन इनके व्लॉग्स में थंबनेल प्रॉपर्ली बने हैं, चिताविता की फोटो लगी हुई है, इनके बेहोश होने की फोटो लगी हुई है, मातम की फोटो लगी हुई है, अर्थी की फोटो, मतलब ऐसी 2-3 फोटोज लगाई हैं इन्होंने अपने थंबनेल में। वीडियो प्रॉपर बना है, मामा की अर्थी बंध रही है, बांधना ही कहते हैं ना अर्थी, जब लकड़ी लटाने के लिए बॉडी को बांधी जाती है।
अर्थी बंधने से लेके मामा की बॉडी को उस पे लेटाने से लेके उनके शमशान घाट जाने से लेकर के उनकी चिता जलने तक इस महिला ने किसी को फोन दे करके व्लॉगिंग करवाई है। रोते रोते खुद बेहोश हो गई, नाक पकड़ के इनके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है, इनको होश में लाया जा रहा है, रो रही हैं, लोग मातम कर रहे हैं। हर एक चीज का व्लॉग बना है, एड्स के साथ, म्यूजिक के साथ, प्रॉपर थंबनेल के साथ यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ इनकी। मैं फैन हुआ करती थी, मुझे पसंद थे इनके कॉमेडी वीडियोस। यूट्यूब पे तो मैंने नहीं देखा, बट पता नहीं ये जो इतने मौत के सौदागर बने हुए हैं, जो एक हैं वो दूसरे की मौत पे पैसा कमा रही हैं, ये हैं अपने घर में किसी की मौत पे पैसा कमा रही है, तो इन लोग के वीडियो मेरे सजेशन में आए, मैंने देखे। पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी आप लोग मत देखना, क्योंकि ये वेल प्लान्ड वीडियोस हैं, इनमें प्रॉपरली म्यूजिक डाला हुआ है, सैड वाला सेलेक्ट करके डाला जाता है, एड भी डाले जाते हैं, थंबनेल बनाया जाता है, उसके बाद उससे पैसा कमाया जाता है। इन महिलाओं को मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि देखिए ऐसा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है और कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। आप लोग आज किसी की मौत पे पैसा कमा रहे हो, जिसके घर में मातम छाया है, आप उससे डॉलर छाप रहे हो। ये जो कर्मा है ना, ये किसी को छोड़ता नहीं है, जब आपके ऊपर आएगा। अगर आज आप किसी की मौत को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों को दिखा रहे हो, जब आपकी होगी तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। ऐसे हिसाब लेता है कर्मा। और फिर ये आपके इतने लाख सब्सक्राइबर्स की दुआएं और उनका रोना और उनका आंसू कहीं नहीं काउंट होंगे, कहीं पे भी नहीं काउंट होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये गंदगी और ये ऐसे व्लॉग्स जहां आप लोग किसी की मौत का तमाशा बना रहे हैं, बंद कर दीजिए। बहुत ही सिक लगते हैं ऐसे व्लॉग्स, और पता चलता है कि आप लोग पैसा ही कमा रहे हैं। समझ में आता है कि आप लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है, इसके अलावा आप लोग का कहीं कोई गुजारा नहीं है शायद, इसलिए आप लोग इतने मजबूर हैं कि आप लोगों को ये करना पड़ रहा है। तो बंद कर दीजिए, बहुत गंदा लग रहा है। बाकी गोरखपुरिया भौजी से मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपके हिसाब से चलती हूँ और हर चीज पे डाउट करती हूँ, है ना, बेसिर पैर का डाउट करती हूँ, तो आज मुझे भी डाउट हो रहा है कि आपकी बेटी का पेट जला, कहीं ये साजिश तो नहीं थी, कहीं इसके पीछे कुछ सोची समझी साजिश रही हो, क्योंकि उसके ऊपर भी उसके हर ड्रेसिंग पे आपने वीडियो बनाया है, हर ड्रेसिंग पे आपने पैसा कमाया है। कहीं आपने ही तो नहीं किया था ये सब, या आप पीछे से पूरा इंस्ट्रक्शन देके गई थी कि ये ऐसे करना है। बुरा लगेगा आपको सुन के। आप सोचिए, अगर आज आपको बुरा लग रहा है ना, तो उस लड़की की माँ को कितना बुरा लग रहा होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है लड़की। और उस लड़की की आत्मा को आप शांति नहीं मिलने देंगी। वो बराबर आपको कहीं ना कहीं से तो देख रही होगी और रो रही होगी। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म जो आपको है नहीं शायद, है ना। कुछ भी बताती है यार ये औरत, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी। मर्डर का पूरा अक्यूज कर रही है उसके फैमिली वालों को। उनको नहीं पता कि उन्होंने केस ठोका, तो आपका निकलना बाहर मैडम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संविधान आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अपने आप को अभिव्यक्ति का जो आज़ादी होती है ना, अपने आप को लोगों के सामने अपने विचार रखने की आज़ादी होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। और किसी सीधे साधे इंसान को बोलना कि मुझे ऐसा लग रहा है तुमने मर्डर किया है, और इतने बड़े चैनल पर बैठ के लोगों के दिमाग में ये बीज बोना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन निकल गया तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ये गंदगी मचाना बंद करें। बाकी रही बात जवाब की, तो मुझे वैसे कोई ज़रूरत है नहीं आपके जवाब की। मुझे पता है आप कितने पानी में हैं, आपका जो रीजनिंग है कि ज़बान बाहर निकली थी कितनी वाहियात है, और आप क्या हैं वो भी हम जानते हैं। आज का मेरा वीडियो इतना ही। बाकी इन दोनों मौत की सौदागरों को मैं यही बोलूँगी कि बस कर दो, बहुत हो गया। जो जाने वाला गया, उसकी आखिरी अंतिम यात्रा की, अंतिम उसके टाइम की, उसके जाने के बाद की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। एक दिन तुम्हें भी वहीं जाना है, हमें भी वहीं जाना है, सबको वहीं जाना है। ठीक, आज आप लोगों को किसी की मौत का तमाशा दिखाओगे, कल आपकी मौत का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी मैडम। कर्मा इसको कहते हैं। कर्मा के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं वाईटी पे, मैं दूंगी नहीं। चलो एक दे दे, नहीं चलो छोड़ो, जाने दो, बाद में दूंगी, नहीं तो लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, बहुत बुरा। और ये मत कहना कि दीवा मंत्रा ने किसी के बच्चे को ये बोला वो बोला, फर्क नहीं पड़ता। बिना किए बदनाम होने वालों में से नहीं हो, याद रखना। प्रैक्टिस करा के बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है मुझे। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये देखिए मेरे कर्ल्स वापस आ गए, कैसे लग रहा है? ये देखो अंदर के बाल कितने कर लिए है। ये जब पोकी स्ट्रेट वाले निकल जाएंगे ना, तब फिर
कर्ल्स वापस डिफाइन हो जाएंगे। कुछ लोगों को वेट था कि कब मेरे कर्ल्स वापस आएंगे, वापस आ गए हैं, लेकिन मैं भी इनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ। आज थोड़ी सी की है तो देखिए इफेक्ट आपको दिख रहा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिव्या मंत्रा चैनल। यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ किसके ऊपर, फैक्ट्स और प्रॉपर रीजनिंग के ऊपर, एंड वी ट्राई टू कीप इट हेल्दी। वी ओनली ट्राई। बाय, stay blessed. I can see